नमस्कार दोस्तों, आपके साथ फिर आपकी फ्रेंड, आपकी हमसफर डॉक्टर सीमा इन डॉक्टर सीमाज मेड टॉक्स। क्या आप जानते हैं 9 मार्च का दिन हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? क्या इम्पोर्टेंस रखता है मेडिकली ये दिन? दिस डेट, today's date 9th March since 2006 is being celebrated as World Kidney Day। 2006 से लेके ये दिन आज का 9 मार्च का दिन वर्ल्ड किडनी डे के रूप में मनाया जाता है। रीजन बीइंग कि हमको पता भी नहीं है और इतने लोग किडनी की बीमारी से ग्रसित हैं एंड इसकी अवेयरनेस फैलाने के लिए हम इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। तो आज के दिन पे, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहती हूँ। किस तरीके से किडनी डिसऑर्डर होता है, किस तरीके से व्हाट आर द प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स, क्या उसके कॉजेज होंगे, किस तरीके से वो प्रेजेंट करेगा और हमारे देश में कितने केसेस होते हैं। आपको पता है 10 में से एक व्यक्ति ऐसा पाओगे जिसको कुछ ना कुछ किडनी डिसऑर्डर होगा। एज इज नो बार, किसी भी एज में आपको किडनी का पेशेंट मिल सकता है। आपको पता है, डू यू नो सीकेडी यानी कि क्रॉनिक किडनी डिजीज इज द 6th, ये 6ठा लीडिंग कॉज है डेथ का ग्लोबली यानी कि पूरी दुनिया में। और एनुअली अगर हर साल देखा जाए तो 1.5 मिलियन लोग जो हैं वो किडनी की बीमारी से ग्रसित होते हैं। और हमारे देश में अगर अकेला देखा जाए तो 7.8 मिलियन इस तरीके के लोग हैं हु आर सफरिंग फ्रॉम सम और द अदर किडनी डिजीज। तो कहने का मतलब ये है कि किडनी डिजीज बहुत तेजी से बढ़ रहा है और एक साइलेंट डिसऑर्डर है, लोगों को पता भी नहीं चलता एंड दे आर सफरिंग फ्रॉम द डिसऑर्डर। और सबसे बड़ी बात यह है कि साउथ एशियंस में, जेनेटिकली साउथ एशियन यानी कि हम इंडियंस, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, हम प्रोन टू है, वी आर प्रोन टू गेट दिस किडनी डिसऑर्डर। कहीं ना कहीं जीन्स ऑल्सो प्ले अ रोल एंड इस चीज में जीन्स आर प्लेइंग अ बिग रोल। और आप जानते हैं कि क्या मेजर आपका कॉज क्या रहेगा। देखिए, मैं हमेशा से एक चीज बोलती हूँ कि अपना ब्लड प्रेशर, अपनी डायबिटीज, अपना लिपिड प्रोफाइल, सब कुछ, सबका नंबर बिल्कुल नॉर्मल रखो, चाहे लाइफस्टाइल से रखो, चाहे दवा खा के रखो, बिकॉज दिस इज द मेजर क्रक्स ऑफ द स्टोरी। यही मेजर चीज है। डायबिटीज इज द फर्स्ट एंड द मोस्ट लीडिंग कॉज ऑफ क्रॉनिक किडनी डिजीज। तो डायबिटीज से के चलते आपकी किडनी पर जबरदस्त क्षति पहुंच सकती है। दूसरी चीज, आपके हाई ब्लड प्रेशर के चलते आपकी किडनी पर बहुत क्षति पहुंच सकती है। तीसरी चीज, अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री, आपके घर में किसी को रह चुका है किडनी डिसऑर्डर, तो आप थोड़े से सतर्क ज्यादा रहिए। अपने वेट को नियंत्रण में रखने की पूरी कोशिश कीजिए, बिकॉज इन सब चीजों के कारण आपको किडनी डिजीज हो सकता है। क्या आपको करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले मैंने हमेशा बोला लाइफस्टाइल में फिर दो ही चीजें आती हैं, एक आपकी बैलेंस डाइट, एक आपकी एक्सरसाइज। सेडेंट्री लाइफस्टाइल को अपनाना बंद करें। स्टॉप बीइंग द काउच पोटेटो, स्टॉप बीइंग सिटिंग ऑन द चेयर एंड टेबल फॉर लॉन्गर पीरियड्स ऑफ द डे। आप 1 घंटा 2 घंटे काम करते हैं ना, प्लीज थोड़ा सा उठिए, 10 मिनट 5 मिनट एक वॉक करके आइए। स्ट्रेच योर आर्म्स एंड लेग्स, इट इज वेरी गुड फॉर एवरीथिंग। इट इज नॉट ओनली गुड फॉर द किडनीज, ये नहीं कि आज मैं सिर्फ किडनीज की बात कर रही हूँ तो सिर्फ ये किडनीज के लिए अच्छा है। आपकी तमाम बॉडी, आपकी मांसपेशियां, आपकी हड्डियां, आपकी बॉडी के हर ऑर्गन के लिए ये चीज बहुत अच्छी है। अपनी शुगर लेवल्स को प्लीज कंट्रोल करके रखिए। अगर आपके डॉक्टर आपको बोल रहे हैं ना कि यू हैव टू टेक इंसुलिन, तो आप ये मान के चले कि आपको इंसुलिन लेना ही चाहिए।
एंड आपको दोस्तों मैं आपका एक मिसनोमर आपका खत्म करती हूँ, आपके मन से डर खत्म करती हूँ। इंसुलिन इज नॉट द लास्ट रिजॉर्ट। लोगों के मन में आ जाता है अब मुझे इंसुलिन पे डाल दिया यानी कि मेरी शुगर नहीं ठीक हो पा रही, यानी कि अब तो मैं बहुत ज्यादा बीमार हो रहा हूँ या हो रही हूँ। तो ये गलत नोशन है। इंसुलिन इज द बेस्ट ड्रग फॉर डायबिटीज। अगर आप इंसुलिन पे रहते हैं तो डायबिटीज से होने वाली कॉम्प्लिकेशन से आप बच सकते हैं। बैलेंस डाइट आपको बोला, आपकी बॉडी में फ्लूइड्स बिल्कुल ठीक जाने चाहिए। एटलीस्ट 7 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर, एटलीस्ट 1.5 से 2 लीटर पानी आपको पीना ही चाहिए। और अल्कोहल, टोबैको, इन सब चीजों से थोड़ा दूर हटिए। आपको मालूम है आज मैं सुबह जब व्हाइल आई वाज ड्राइविंग टुवर्ड्स माय क्लिनिक तो मैं सुन रही थी एफएम पर कि कल कितनी अल्कोहल होली के कंटेक्स्ट में, होली के उपलक्ष्य में कितनी अल्कोहल बिकी है। आई डू नॉट अंडरस्टैंड। इसमें भी एज इज नो बार नाउ, नाइदर एज इज एनी बार नॉर जेंडर इज एनी बार। आई मीन हर उम्र का, हर जेंडर का व्यक्ति has indulged themselves into tobacco and alcohol, and this is not right. This is exactly not right. This is gonna harm us in a very very bad manner. तो अपने अल्कोहल और टोबैको को कम कीजिए या बंद कीजिए। कुछ और लोग बहुत स्ट्रेस में रहते हैं तो दे आर लाइक प्रोन टू टेकिंग पेन किलर्स। जरा सा कुछ दर्द हुआ पेन किलर ले लिया, कुछ भी है ना। तो आपको मालूम है दोस्तों पेन किलर आपकी किडनी को खराब करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो स्टॉप टेकिंग द पेन किलर्स अननेसेसरीली। स्टॉप जस्ट उनको एक पॉपिन्स की तरह मत लेते जाइए। आई मीन ट्राई हैविंग अ कंट्रोल इन टेकिंग सच काइंड ऑफ थिंग्स। अब बात आती है कि आपको किस तरीके के सिम्टम्स होंगे जो आपको पता चलेगा कि आपकी किडनीज पे क्षति होनी शुरू हो गई। पहली बात, अगर आप देख रहे हो कि आपका बीपी और आपके शुगर लेवल्स नहीं मेंटेन रह रहे तो आपको अपना किडनी टेस्ट, अपना यूरिन टेस्ट, आपने यूरिन में कितना एल्ब्यूमिन यानी कि प्रोटीन जा रहा है कि नहीं जा रहा, एल्ब्यूमिन क्रिएटिनिन रेशियो, ये 3-4 कुछ टेस्ट हैं जो आपको कराने बहुत ज्यादा जरूरी है सो दैट आपका फिजिशियन ये पकड़ सके कि यस आपकी किडनी क्षति में जा रही हैं एंड देन दे रेफर यू टू अ नेफ्रोलॉजिस्ट व्हेन नीडेड। ठीक है, तो आपको अपना किडनी फंक्शन टेस्ट और आपके पेशाब से होने वाले कुछ टेस्ट जिसमें ये पता चले कि आपकी बॉडी से प्रोटीन निकल रहा है। अगर आपकी बॉडी से प्रोटीन निकल रहा है किसी भी स्टेज में तो इसका मतलब आपकी किडनी क्षतिग्रस्त हो रही है। आपको बहुत कमजोरी फील होगी, आपको नौजिया यानी कि दिल आपका कच्चा होना और उल्टी होने की फीलिंग या उल्टी होना ये भी होगा। थोड़ा सा मेंटली भी आप डिस्टर्ब हो जाओगे, आप थोड़े से कंफ्यूज रहोगे, थोड़ा रेस्टलेसनेस, थोड़ी एंजाइटी, क्योंकि आपकी बॉडी वेस्ट को नहीं निकाल पा रही। क्योंकि आपकी बॉडी वेस्ट को नहीं निकाल पा रही तो आपके शरीर में इचिंग भी होने लगेगी यानी कि आपको खुजली भी होने लगेगी। एक डायबिटिक व्यक्ति जिसको एकाएक बहुत ज्यादा खुजली होने लग रही है, बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है, बहुत ज्यादा वीकनेस लग रही है तो मान के चलिए कहीं आपकी किडनीज क्षतिग्रस्त तो नहीं हो रही। बेटर गेट योरसेल्फ चेक बाय योर फिजिशियन और अ स्पेशलिस्ट फ्रॉम योर नेफ्रोलॉजिस्ट। और अगर आपको लग रहा है कि आपकी पेशाब आने की मात्रा कम हो रही है या पेशाब आना बंद ही हो रहा है तो प्लीज अपने डॉक्टर से जरूर मिलिए। अगर आपको लग रहा है कि आपके स्पेशली लोअर लिम्स, आपके पांव और आपकी टांगों में सूजन होनी शुरू हो गई, आपके चेहरे पे सूजन हो रही है, आपके आंखों के अराउंड सूजन हो रही है, आपकी बॉडी में सूजन होनी शुरू होगी, जिसका सबसे पहली शुरुआत आपकी टांगों से और आपके पांव से है। इफ यू आर फाइंडिंग कि यू आर गेटिंग दैट काइंड ऑफ स्वेलिंग तो प्लीज उसकी वेट मत कीजिए, गो शो योर डॉक्टर। मैं ये नहीं कहती कि हर सूजन आपकी किडनी डिसऑर्डर ही होगा, लेकिन एटलीस्ट आपके डॉक्टर उसको डिफरेंशिएट करके तो देख लेंगे कि ये सूजन क्यों हो रही है। और जो किडनी का मरीज होगा उसको सांस लेने में दिक्कत होगी क्योंकि कहीं ना कहीं उसके लंग्स में भी पानी पड़ना शुरू हो जाता है क्योंकि बॉडी उसको नहीं निकाल पा रही। तो आपकी बॉडी में मल मूत्र, वेस्ट एंड फ्लूइड जो हैं
ये रिटेन होना शुरू हो जाते हैं क्योंकि आपको यूरिन भी पूरी तरीके से नहीं आ रहा। तो ये सारे सिम्टम्स, आपको भूख ना लगना, ये सारे सिम्टम्स अगर आपको मिल रहे हैं, आप डायबिटिक हो, आप ओबीज हो, आपके डायबिटीज शुगर नंबर्स नहीं नियंत्रण में, आपका ब्लड प्रेशर नहीं नियंत्रण में, आपके घर में भी किडनी डिसऑर्डर की कोई हिस्ट्री है या नहीं भी है, लेकिन ये सारी चीजें अगर आपको दिख रही हैं तो प्लीज गो एंड सी योर डॉक्टर। यू माइट नॉट लैंडिंग अप विद अ CKD, क्रॉनिक किडनी डिजीज। तो आज की जो वीडियो थी दैट वाज ओनली टू गिव यू द अवेयरनेस कि CKD बहुत ज्यादा देखा जा रहा है, बहुत ज्यादा पाया जा रहा है, लेकिन इसकी अवेयरनेस बहुत कम है। तो जहां आपको ये चीज, ये वार्निंग साइंस और सिम्टम्स मिलते हैं, प्लीज मीट योर डॉक्टर। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। आपकी दोस्त डॉक्टर सीमा। बाय बाय।